गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं पी डी वर्मा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा, आप सबका एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत उत्पादन लागतों के अध्याय में ये मेरा 5वां व्याख्यान है। दिस इज माय 5th लेक्चर। इस व्याख्यान का उपविषय है अल्पकाल व दीर्घकाल में विभिन्न लागतों का व्यवहार। इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप विद्यार्थियों को स्लाइड में दिखाए गए बिंदुओं से अवगत कराना, उनके बारे में जानकारी देना। पहला है अल्पकाल व दीर्घकाल का अर्थ। नेक्स्ट, अल्पकालीन लागतों जैसे एएफसी, एवीसी, एसी, एमसी का व्यवहार तथा परस्पर संबंध। नेक्स्ट, दीर्घकालीन लागतों जैसे एलटीसी, एलएसी, एलएमसी का व्यवहार। नेक्स्ट, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों का तुलनात्मक अध्ययन। और अंत में एलएसी के अन्य नाम। प्रिय विद्यार्थियों, अल्पकाल और दीर्घकाल में विभिन्न लागतों का व्यवहार का अध्ययन करने से पहले प्रश्न ये उठता है कि अल्पकाल क्या है, व्हाट इज शॉर्ट पीरियड, और दीर्घकाल क्या है, व्हाट इज लॉन्ग पीरियड। पहले हम अल्पकाल, जिसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन भी कह सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अल्पकाल समय की उस अवधि को कहते हैं जो इतनी अल्प होती है कि इसके दौरान उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। अर्थात अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें पूर्ति को केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता तक ही बढ़ाया जा सकता है। अब दीर्घकाल की परिभाषा। दीर्घकाल का अर्थ, दीर्घकाल को अंग्रेजी में लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन भी कह सकते हैं। इसका अर्थ, दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात सभी साधन बदल जाते हैं तथा इसी अवधि में पूर्ति को मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। और अब पहले अल्पकाल में विभिन्न लागतों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उसके बाद दीर्घकाल में विभिन्न लागतों का व्यवहार जाने। अल्पकाल में विभिन्न लागतों का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अल्पकालीन लागतों जैसे स्थिर लागत यानी फिक्स कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट, औसत बंधी लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत एवरेज कॉस्ट तथा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हम अलग अलग से विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हम अल्पकालीन लागतों जैसे एएफसी, एवीसी, एसी तथा एमसी के व्यवहार का अध्ययन रेखाचित्र की सहायता से एक साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख रहे हैं बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इन शॉर्ट रन, यानी अल्पकाल में विभिन्न लागतों का व्यवहार दर्शाया गया है। आपस में विभिन्न लागतें जैसे एएफसी, एवीसी, एसी, एमसी आपस में कैसे व्यवहार करती हैं, आपस में इनका कैसा संबंध है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। आप चित्र में देख रहे हैं ओ एक्स पर क्वांटिटी दिखाई गई है, ओ वाई अक्ष पर लागत दर्शाई गई। इस रेखा चित्र में एएफसी औसत स्थिर लागत वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई है। इससे ज्ञात होता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है एएफसी कम होती जाती है। आरंभ में यह तेजी से गिरती है, लेकिन बाद में इसमें होने वाली कमी की दर बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट
कभी भी शून्य नहीं होती, अर्थात एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र कभी भी ओ अक्ष को नहीं छूता। प्रिय विद्यार्थियों, रेखा चित्र में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है, यह यू आकार की होती है, यानी इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा होता है। आरंभ में उत्पादन के बढ़ने पर यह घटती है तथा उसके पश्चात न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बढ़ना आरंभ कर देती है। रेखा चित्र में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने न्यूनतम बिंदु ए पर पहुंचने के पश्चात तीव्र गति से ऊपर की ओर उठ रही है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु ए औसत लागत वक्र एसी के न्यूनतम बिंदु बी से पहले आता है। इसका कारण यह है कि औसत लागत में औसत स्थिर लागत शामिल है। औसत स्थिर लागत सदैव गिरती है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन एएफसी के निरंतर गिरते रहने के कारण एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने पर भी एसी गिरती है। औसत लागत वक्र एसी भी यू आकार का है, जिसका अभिप्राय है कि एसी आरंभ में गिरती है, फिर न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बढ़ना शुरू कर देती है। रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि औसत लागत एवरेज कॉस्ट तथा औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अंतर उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, किंतु ये कभी आपस में नहीं काटते। स्टूडेंट्स, रेखा चित्र में एमसी सीमांत लागत वक्र है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व सीमांत लागत वक्र भी यू आकार की होती है। एमसी कर्व एबीसी और एसी दोनों को उनके न्यूनतम, उनके मिनिमम पॉइंट पर काटता है। एमसी वक्र एबीसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु ए तथा एसी वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु बी पर काट रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अल्पकाल में विभिन्न लागतों के व्यवहार का रेखा चित्र जो आपने अभी देखा, मैं आपको वह डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, यानी उस डायग्राम के बनाने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। जितना जटिल वह डायग्राम आपको लग रहा है उतना जटिल नहीं है, यह बहुत आसान है। इसकी विधि मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम ओ अक्ष ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ओ वाई अक्ष ड्रॉ करेंगे। ओ अक्ष पर क्वांटिटी दर्शाएंगे, ओ वाई अक्ष पर कॉस्ट दर्शाएंगे। सबसे पहले एएफसी वक्र ऊपर से आता हुआ नीचे की ओर गिर रहा है। उसके पश्चात एवीसी वक्र, उसके पश्चात एसी वक्र। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, एवीसी वक्र का न्यूनतम बिंदु एसी वक्र के न्यूनतम बिंदु से पहले आता है और इन दोनों बिंदुओं से हमें मार्जिनल कॉस्ट वक्र गुजारना है। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा एवीसी और एसी वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं से होकर ही गुजरता है। एक बार फिर डायग्राम में ओ अक्ष पर उत्पादन की मात्रा यानी क्वांटिटी ली गई है, ओ वाई पर कॉस्ट दर्शाई गई है। एएफसी वक्र बनाएंगे, फिर एवीसी वक्र बनाएंगे, उसका न्यूनतम बिंदु पहले आना चाहिए, फिर एसी वक्र बनाएंगे जिसका न्यूनतम बिंदु एवीसी के बाद आना चाहिए, और लास्ट में एमसी वक्र एवीसी के न्यूनतम बिंदु से गुजारते हुए और बाद में एसी के न्यूनतम बिंदु से गुजारते हुए ऊपर की ओर बढ़ाना है। स्टूडेंट्स, अब हम दीर्घकाल में विभिन्न लागतों का व्यवहार पढ़ेंगे, जानेंगे। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट्स इन लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड। प्रत्येक फर्म अल्पकालीन उत्पादन शर्तों के तहत कार्य करती है, परंतु यह योजनाएं यानी प्लानिंग हमेशा दीर्घकालीन उत्पादन की बनाती है। अतः
एक फर्म की उत्पादन योजनाएं जानने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में जानें तथा उनके व्यवहार का अध्ययन करें, उनके बारे में चर्चा करें। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी सभी साधन बदल जाते हैं, उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। अतः दीर्घकालीन लागतें वे लागतें हैं जो फर्म को दीर्घकाल में उत्पादन करने पर व्यय करनी पड़ती हैं, खर्च करनी पड़ती हैं। दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होती, बल्कि सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। और अब हम दीर्घकाल में लागत की मुख्य धारणाओं को डिस्कस करेंगे। और मुख्य धारणाएं हैं, पहली है दीर्घकालीन कुल लागत, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, जिसका संक्षिप्त नाम LTC है। दूसरी दीर्घकालीन औसत लागत, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जिसका संक्षिप्त नाम LAC। तीसरी दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, संक्षिप्त नाम LMC। अब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले दीर्घकालीन कुल लागत, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, LTC। चूंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसलिए परिवर्तनशील लागतों तथा बंधी लागतों में कोई अंतर नहीं रहता। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं, अतः दीर्घकालीन कुल लागत वक्र LTCC का आकार ठीक वैसा ही होता है जैसा अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख रहे हैं, O अक्ष पर आउटपुट, OY अक्ष पर टोटल कॉस्ट ली गई है और LTCC लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है, जो ये दर्शाता है कि आरंभ में यह धीमी गति से बढ़ता है, फिर स्थिर गति से बढ़ता हुआ अंत में तीव्र गति से ऊपर की ओर चला जाता है। LTCC का आरंभ मूल बिंदु O से होता है, ओरिजिन यानी मूल, क्योंकि दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें बन जाती हैं और परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के साथ परिवर्तित होती हैं। अतः जब उत्पादन शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य होंगी, अर्थात जब उत्पादन शून्य होगा तो दीर्घकालीन कुल लागत LTC भी शून्य होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, दीर्घकालीन कुल लागत हमेशा या तो अल्पकालीन कुल लागत से कम या फिर बराबर होती है, परंतु दीर्घकालीन कुल लागत कभी भी अल्पकालीन कुल लागत से अधिक नहीं हो सकती। सांकेतिक रूप में सिंबॉलिकली LTC इज लेस देन इक्वल टू STC। इसका अभिप्राय है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से या तो कम होगी या बराबर होगी, लेकिन कभी भी अधिक नहीं होगी। और अब दीर्घकालीन औसत लागत और सीमांत लागत के बारे में जानेंगे, LAC एंड LMC। दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागतों के व्यवहार को हम दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्रों की सहायता से समझ सकते। स्टूडेंट्स, अल्पकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्रों की भांति दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्र भी U आकार के होते हैं। इसका अभिप्राय है कि आरंभ में ये दोनों लागतें LAC, LMC गिरती हैं और फिर अपने अपने न्यूनतम बिंदुओं पर पहुंचकर बढ़ना शुरू कर देती हैं। एक अन्य समानता यह भी है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, रेखा चित्र में O अक्ष पर आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा दर्शाई गई है और OY पर LAC एंड LMC यानी दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत दर्शाई गई है। रेखा चित्र में LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो आरंभ में उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ घट रही है, उसके पश्चात अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर अंत में बढ़ना आरंभ कर देती है। LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। यह वक्र उत्पादन की मात्रा के साथ साथ आरंभ में घटते हुए बाद में
बढ़ना आरंभ कर देता है और LAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु A पर काटता है। प्रिय विद्यार्थियों, वक्र चाहे शॉर्ट रन का MC हो या लॉन्ग रन का MC हो, वो सभी एवरेज कोस्ट वक्रों को चाहे दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन हो, हमेशा उनके न्यूनतम बिंदुओं पर ही काटता है। ये था LAC और LMC में आपस में संबंध, यानी आपस में ये एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवहार करती हैं। एक बात इसमें और ध्यान देने योग्य है कि LMC हमेशा LAC को बढ़ते हुए यानी नीचे की ओर से ही काटती है, ऊपर की तरफ से ये कभी नहीं काटती। और अब अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत वक्रों में अंतर जानेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। पहला अंतर है दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों से अधिक चपटे यानी फ्लैटर होते हैं। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल के दौरान एक फर्म कई नए प्लांट लगा सकती है। इसका अभिप्राय उत्पादन को वह फर्म एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदल सकती है, शिफ्ट कर सकती है, जबकि अल्पकाल में ऐसा करना संभव नहीं है। ये केवल दीर्घकाल में ही संभव है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, अल्पकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्रों के U आकार के होने का कारण घटते बढ़ते अनुपात के नियम का लागू होना है, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का अप्लाई होना। जबकि दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्र पैमाने की बचतों तथा पैमाने की हानियों के कारण U आकार के होते हैं। अल्पकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्रों के U आकार के होने का अलग अलग कारण है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, O अक्ष पर उत्पादन की मात्रा दर्शाई गई है, OY पर LAC और LMC यानी लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट दर्शाई गई है। LAC लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है, LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट कर्व है। LAC आरंभ में उत्पादन के साथ साथ घटती है, फिर अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर ऊपर की ओर बढ़ना आरंभ कर देती है, और LMC आरंभ में उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ घटना शुरू कर देती है, फिर LAC के न्यूनतम बिंदु से पहले ही अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बढ़ना आरंभ कर देती है। और यह LMC वक्र LAC वक्र को A बिंदु पर काटती है, जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, LAC का जो U आकार आप देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण है पैमाने की बचतों और पैमाने की हानियों। इसका जो पहला भाग है, यानी जब LAC गिर रही है, तब पैमाने की बचतें पैमाने की हानियों से ज़्यादा होती हैं, इसलिए लागत घटती है, यानी LAC गिरती है। और जब पैमाने की बचतें पैमाने की हानियों से कम होती हैं, उस वक्त LAC ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, क्योंकि उस वक्त हानियाँ ज़्यादा होती हैं, बचतें कम होती हैं, अर्थात लागतें बढ़ना आरंभ कर देती हैं। और जहाँ पर LAC का न्यूनतम बिंदु है, वहाँ पर पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियाँ आपस में बराबर होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पैमाने की बचतों के बाद आप जो सिंबल देख रहे हैं, प्रारंभ में ये ग्रेटर देन और A बिंदु के साथ जो आप देख रहे हैं, यह है बराबर, और LAC के साथ जो दिखाया गया है, यह है लेस देन। अर्थात LMC और LAC इस प्रकार अपना व्यवहार करती हैं कि LMC LAC को हमेशा न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट गिरती है। पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण यह ऊपर को उठती है, और पैमाने के समान प्रतिफल के कारण यह स्थिर हो जाती है, और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण यह ऊपर को उठती है। और अब प्रिय विद्यार्थियों,
हम दीर्घकालीन औसत लागत के कुछ अन्य नाम भी हैं, उनको भी जानेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। दीर्घकालीन औसत लागत को निम्न दो नामों से भी पुकारा जा सकता है। पहला नाम है लिफाफा वक्र, एनवलप कर्व। दूसरा नाम है योजना वक्र, प्लानिंग कर्व। तो पहले हम लिफाफा वक्र डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को ढांपती है, कवर करती है, एनवलप करती है। इसलिए इसे लिफाफा वक्र यानी एनवलप कर्व भी कहा जाता है। इसे आप रेखा चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह एलएसी वक्र एसएसी वक्रों को एक लिफाफे की तरह ढांप रही है, कवर कर रही है, इसीलिए इसका नाम लिफाफा वक्र रखा गया है। नंबर 2, योजना वक्र। एलएसी को योजना वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्र के आधार पर फर्म इस बात की योजना बनाती है कि उत्पाद की विभिन्न मात्राओं का उत्पादन करने के लिए वह किस प्लांट का प्रयोग करे, कौन सा प्लांट वो इस्तेमाल में लाए, ताकि न्यूनतम लागत पर उत्पादन किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। एमसीक्यू में हर प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जिसमें से 3 गलत ऑप्शन होते हैं, 1 सही ऑप्शन होता है, और आपको उन चारों में से एक ऑप्शन चुनना होता है। तो आइए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करें। पहला प्रश्न है, दीर्घकाल में कौन सी लागतें पाई जाती हैं? यानी इनमें से वो कौन सी लागतें हैं जो दीर्घकाल में पाई जाती हैं? विकल्प हैं ए स्थिर लागतें, बी परिवर्तनशील लागतें यानी घटती बढ़ती लागतें, सी स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतें दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है बी परिवर्तनशील लागतें, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं रहती, अर्थात सभी लागतें परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागतें ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, दीर्घकाल में कुल लागत, टोटल कॉस्ट, इसका संक्षिप्त नाम टीसी है, ये इनमें से किसके बराबर होती है? विकल्प हैं ए सिग्मा एमसी यानी सीमांत लागत का जोड़, बी एसी इंटू क्यू यानी औसत लागत और उत्पादन का गुणनफल, सी टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एमसी वक्र एसी और एवीसी वक्रों को किस बिंदु पर काटती है? विकल्प हैं ए उनके न्यूनतम बिंदु पर, बी जब एसी और एवीसी गिर रही हों, सी जब एसी और एवीसी बढ़ रही हों, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए उनके न्यूनतम बिंदु पर, अर्थात उनके मिनिमम पॉइंट पर एमसी उनको एसी और एवीसी वक्रों को काटती है। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन औसत लागत एलएसी वक्र यू आकार की क्यों होती है? ऑप्शंस आर ए पैमाने की बचतों के कारण, बी पैमाने की हानियों के कारण, सी पैमाने की बचतों तथा हानियों दोनों के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है सी पैमाने की बचतों तथा हानियों के कारण। प्रिय विद्यार्थियों,
मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहां पर अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो है उनका भी आकार U जैसा होता है, लेकिन उनके U आकार के होने का कारण घटते बढ़ते अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जबकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के U आकार का होने का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस नहीं है, बल्कि पैमाने की बचतों तथा हानियों के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन कुल लागत वक्र LTCC लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व का आरंभ होता है, विकल्प हैं ए O बिंदु से, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज O, बी एक्स अक्ष से, सी वाई अक्ष से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए O बिंदु से। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, मूल बिंदु से। प्रश्न 6, निम्न में से किस वक्र को योजना वक्र भी कहते हैं? यानी इनमें से कौन सा वक्र है जो प्लानिंग कर्व भी कहलाता है? विकल्प हैं ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC वक्र, बी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC वक्र, सी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, डी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वक्र। और इसका सही उत्तर है ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र LAC। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वक्र को लिफाफा वक्र एनवलप कर्व भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वक्र SAC, बी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र LAC, सी शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट वक्र, डी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है बी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र यानी LAC। अगला प्रश्न, दीर्घकाल में LAC का प्रत्येक बिंदु किस लागत वक्र को स्पर्श करता है? ऑप्शंस हैं ए शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, बी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, सी शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट कर्व, डी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसका सही उत्तर है बी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लास्ट क्वेश्चन, दीर्घकाल में LAC वक्र SAC वक्रों में से यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में से ए कुछ वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, बी केवल एक ही SAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, सी सभी SAC वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बी केवल एक ही SAC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, लेकिन बाकी SAC वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करता। विद्यार्थियों, अब आपको गृह कार्य 2 प्रश्न हैं, आप अपनी कॉपी और पेन निकालें और इन प्रश्नों को नोट करें। अल्पकाल में विभिन्न लागतों फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट के व्यवहार का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र के संबंध को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रश्नों को अच्छी प्रकार घर से आप करके लाएंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। कल हम इसी वक्त नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।